साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस प्री परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो अभी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। तो मैं सारे सवालों का जवाब यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर देने की कोशिश करूँगा और हम इससे ये भी निकालने की कोशिश करेंगे कि जो हम तैयारी करते हैं, जो भी हम आगामी परीक्षाओं को लेकर के अपना शेड्यूल बनाते हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई परफेक्ट शेड्यूल हो ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से अपने अनुभवों के आधार पर मैं जो शेड्यूल अपने बता रहा हूँ आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, भविष्य में पिछले अनुभवों को साझा करना क्योंकि मुश्किल होगा, इसी वजह से जितने भी अपने अनुभव हैं जिस समय भी हो रहे हैं उसी समय मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो आज ये मुझे लगता है कि मैं पहली बार ऐसा शेड्यूल बना रहा हूँ। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो पीसीएस की परीक्षा है, अपर पीसीएस की, वो पहली बार ही मैं देने जा रहा हूँ। 2021 इससे पहले भी क्वालिफाई किए थे, लेकिन वो मैंने जानबूझ करके फॉर्म फिलअप नहीं किया था मेंस की परीक्षा का, क्योंकि वो टकरा रहा था आरओ की परीक्षा से। अब ऐसा क्यों किया मैंने? अनुभव तो मैं पिछली बार भी ले सकता था, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि उस समय दिमाग में कुछ अलग कुछ टाइप का था, तो इसलिए मैंने उसको लीव किया। एक्चुअल में मैं आपसे बताऊं रियलिटी क्या है। अभी जो मेरा फर्स्ट पेपर है, इसमें क्योंकि बहुत सारे पेपर होते हैं, तो जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उसमें हिस्ट्री का सेक्शन काफ़ी पूछा जाता है और वर्ल्ड हिस्ट्री का उसमें एक सेक्शन होता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से कभी नहीं पढ़ी, कभी बहुत पहले एक दो बार पढ़ी है, वो भी जब मैंने अपना पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो एक तो वो मेरा सेक्शन छूटा हुआ है पूरा, और एक फोर्थ पेपर जो कि इथिक्स का है वो भी मेरा पूरा छूटा हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से पिछली बार क्योंकि टाइम नहीं था, अगर मैं उन पेपर को कवर करने की कोशिश करता तो शायद मेरा जो आरओ मेंस है वो ख़राब हो जाता। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार कोई पेपर ऐसा आसपास नहीं है, पैट को छोड़ करके। पैट तो देखा ही जाएगा जैसे भी होगा, लेकिन इस बार की जो रणनीति है वो अलग है। पेपर इस बार भी मेरे तैयार नहीं थे, तो जैसे ही हम पेपर दे करके आए थे 12 जून को, उसके बाद ही मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया था। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअल में पीसीएस मंत्रा जो कि मुझे सबसे ठीक लगता है, उसको मैंने तभी ज्वाइन कर लिया था, और उसमें जीएस 1 पेपर अभी करा भी दिया गया है और जीएस 2 स्टार्ट कर रहे हैं वो कल परसों से ही। तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जिन लोगों को अनुभव के आधार पर लगता था कि वो क्वालिफाई कर लेंगे, वो पहले से ही ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उलटफेर हुआ है वो एक अलग बात है। तो मैंने भी तभी ज्वाइन कर लिया था और तब से मैं भी काम कर रहा हूँ लगातार। लेकिन अभी मैं आपसे बताता हूँ कि मैंने अभी राइटिंग वर्क नहीं किया है। ठीक है, राइटिंग वर्क मैंने इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि अभी मैं जो फोर्थ पेपर है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, फर्स्ट पेपर का पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ अभी, और उसी के साथ साथ मैं तैयार कर रहा हूँ इथिक्स को। वो दोनों सब्जेक्ट मेरे पैरेलल चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 10-12 दिन में वो कवर हो जाएंगे। और उनको कवर करने के बाद इतने मेरा ये क्या नाम आप देख सकते हैं, लेखपाल वाला परीक्षा भी निपट जाएगा और हो सकता है कि एनटीपीसी वाली टाइपिंग भी निपट जाए। तो उसके बाद मैं राइटिंग शुरू करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं पैरेलल लेकर के चल रहा हूँ, वो ये है कि अभी आरओ का पेपर होना है, क्योंकि इस बार गारंटी नहीं है कि पीसीएस प्रॉपर मैं क्वालिफाई कर जाऊँ और आगे जाऊँ। इन चीज़ों का अनुभव पहले ही हो जाता है, क्योंकि पूरे पेपर तैयार नहीं है, राइटिंग वर्क मैं प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ये तो कंफर्म है कि लिखेंगे तो अच्छे से हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिफाई कर पाएँ या ना कर पाएँ ये बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए मेरा टारगेट अभी है आगामी आरओ की परीक्षा, और उसको मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अगर जैसे अभी वैसे तो मेंस है, अगर उसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल 4 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। मैं अपना ही बता रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ। तो एक तो हिंदी का पेपर जो कि अलग से होता है, उसमें सारी चीज़ें वही होती हैं जो लगभग जो आरओ में होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज वेंज होता है। उसी में वो लेटर राइटिंग, उसी में पद्यांश, उसी में आपके जो मतलब वोकैब हिंदी से जुड़ा हुआ वो सारी चीज़ें, एक ऐसे का पेपर, और प्लस बाकी ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 4 पेपर के साथ साथ, इन 2 पेपरों के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के और इथिक्स के साथ साथ मैं उन 2 पेपरों पर भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे अनुभव आरओ के लिए काम आ जाए। ठीक है, 2022-23 जो भी आप कहना चाहें,
तो यहाँ पर अगर कुछ छूटेगा भी तो उन पेपर्स का छूटेगा जो मेरे पहले से ही पड़े हुए हैं, यानी कि मैं उनको ऐसा नहीं है कि कुछ लिख करके ना आऊँ, लिख करके बिल्कुल आऊँगा और उनकी तैयारी अभी उनके लिए समय भी बचा हुआ है। तो मेरा इसके साथ साथ अभी जीएस का पेपर क्या बोलते हैं हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे राइटिंग में लगातार उसके साथ कर ही रहा हूँ, ठीक। प्लस जो ये सब्जेक्ट हैं ये तैयार हो जाएंगे, और जो आरओ की परीक्षा है उसके लिए मेरे ये 2 पेपर मेंस के हिसाब से पहले ही तैयार हो जाएंगे, और जो जीएस का सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप का वो हम बाद में तैयार कर लेंगे। तो एक चीज़ तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि मेरा ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल पे भी मैं थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअल में हमारा पहले से ही टारगेट था कि आईएएस या पीसीएस की तैयारी करनी है, तो आईएएस के चांस तो उस समय बेकार हो गए थे क्योंकि पता नहीं था कि लिमिटेड चांसेस हैं यूआर कैटेगरी के लिए, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें लीव हो गई, 3 सेक्शन छूट गए, 3-4 जो अटैम्प्ट थे वो ख़राब हो गए, और उसके बाद अभी 1-2 चांस हैं, वो देखते हैं क्या करना है उसका, क्योंकि बचा करके रखे हैं ताकि 1 टाइम में ही या 2 टाइम्स में ही अच्छा से हो जाए तो बेहतर है। एज बची हुई है अभी 1-2 साल की, तो तभी डिसाइड कर लिया था। इसी वजह से बीएससी कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको स्किप किया, मतलब स्किप कहना गलत होगा, स्विच किया। तो बीएससी करने के बाद सीधे मैंने टारगेट बनाया पीजी करने का, लेकिन वो भी ऐसे सब्जेक्ट से जो मैं अपना ऑप्शनल ले सकूं, ठीक है। तो 2012 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई। 2012 के बाद 1 साल का गैप लिया, ठीक है, 13 में, और 14 और 15 में मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल ही है और इसी वजह से मैंने उस समय हिस्ट्री इसको लिया। तो मेरे दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, एक पेपर तैयार हो रहा था, हालांकि क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था मैं, तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो मेरे लिए एक ट्रांजेक्शन वाला टाइम था, मैं वहाँ से स्विच हो रहा था, ठीक है, मतलब साइंस के सब्जेक्ट से जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं उधर की तरफ, तो वहाँ से थोड़ा सा मौका मिला। और उसके बाद तो पूरा ही चेंज हुआ, क्योंकि 2015 के बाद 16 के बाद मैंने एसएससी को भी लीव कर दिया, और उसके बाद 2018 में, उससे पहले 17 में भी यूजीसी नेट का मुझे पता चला था, तो हमारे सर थे वो अभी फ़िलहाल 2016 की जो आरओ है उसमें फाइनली सेलेक्टेड हैं सचिवालय में, तो उनके जैसे जैसे था वैसे वैसे मैंने किया। तो मैंने भी उसके बाद टारगेट बनाया नेट का, 2017 में नहीं हो पाया, 2018 में फाइनली मेरा हिस्ट्री से नेट भी हो गया, और नेट करने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री मेरा ठीक ठाक लगभग हो गया। तो अब मेरा जो इस समय का टारगेट है वो यही है कि ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहने वाला है, और मैं फर्स्ट टाइम उसको फिल करके ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरीके से पहला एग्ज़ाम दूंगा। तो ये मेरा एक वो रहा है पहले से शेड्यूल, तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है। इसके अनुभव जैसे भी रहेंगे वो तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा, एग्ज़ाम का अनुभव लेने के बाद ही पता चलेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये बचती है कि हम देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग सेट करते हैं, क्योंकि अगर हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो फिर हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख सकते, ठीक है। वो हमें पहले से ही रखना पड़ता है विचार बना करके। जैसे भारत सरकार ने भी पंचवर्षीय योजनाएं बना करके चलती है, तो हम लोगों को भी आगे के जो 1-2 साल हैं कम से कम उनके लिए अपना शेड्यूल बना करके रखना पड़ता है, और उसके लिए तैयार करना पड़ता है। जैसे अब की जो तैयारी है, मुझे पता है कि पूरी तरीके से पीसीएस का जो पेपर है वो तो शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन जो अगला वाला पेपर है आरओ, वो मैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से दूंगा, ये गारंटीड है और श्योर है। अगर बीच में किसी तरीके से भटकते नहीं हैं तब, तो एक तैयारी हमारी दूसरे के लिए आधार बनती है। 1 स्टेप हमारा पिछला वाला अगले स्टेप के लिए आधार बनता है, तो इसलिए हमारा पिछला स्टेप भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो आने वाला स्टेप है वो मजबूती के साथ रखा जाए और कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो यही 2 सवाल जो बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि ऑप्शनल क्या है, और मतलब कैसे उसको निर्धारित करना चाहिए, या फिर आगे की स्ट्रेटजी क्या है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा बहुत सारे सवाल अभी भी उठेंगे, और उनके सवालों के जवाब तो हम साथ में ही देते ही रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग बस साथ में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अभी जो परीक्षा होने वाली है 31 तारीख को लेखपाल वाली, उसके तुरंत बाद हम लोग एक विशेष प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं जो आरओ की परीक्षा के लिए होगा, और उसमें मैं मिनिमम से मिनिमम मतलब चीफ एंड बेस्ट के तौर पे आप लोगों को ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा जो नॉर्मली आपको
परेशान नहीं करेगी, ठीक है। आसानी से मिल जाएगी और आसानी से आप उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और पेपर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे अनुभव के बाद मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं मेरे साथ साथ चल करके, बाकी आगे जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो अभी तो फिलहाल मैं इसी बात को लेकर के आपके सामने हूँ, और आज शाम को या फिर कल दोपहर तक या शाम तक मैं आप लोगों के पास उस चीज़ का भी शेड्यूल लेकर के आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा, ताकि आप लोग उसको विचार बना लें 1 या 2 दिन में, ठीक है। तो चलिएगा, आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।